मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा ने 6 महीने पहले ऑनलाइन मैचमेकिंग वेबसाइट के जरिए शादी की और हफ्ते भर पहले उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ट्विशा की शादी भोपाल के रिटायर जज गिरिबाला सिंह के बेटे समर्थ से हुई थी। समर्थ वकील हैं। परिवार का कहना है कि मौत से ठीक पहले ट्विशा अपनी मां से बात कर रही थी और उसने कहा कि अब ये सब सहन नहीं होता। इसके बाद कमरे में कोई आ गया और फोन अचानक कट गया। करीब 30 मिनट बाद रिटायर जज गिरिबाला ने ट्विशा के माँ बाप को फोन पर बताया, सी इज नो मोर। घर वालों का कहना है कि ट्विशा का पति उससे कहता कि ये शादी हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। अब दहेज हत्या के मामले में रिटायर जज और उसके बेटे समर्थ पर केस हुआ है। खास बात यह है कि रिटायर जज ने उसी कोर्ट में जमानत याचिका लगाई जहां वो कभी फैसला सुनाती थी और उन्हें जमानत भी मिल गई। परिवार का कहना है कि इस मामले में उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये जज से जुड़ा मामला है, इसलिए वो स्टेट से बाहर इस मामले को चलाना चाहते हैं। साथ ही दोबारा पोस्टमार्टम की मांग भी की है। हमें यहाँ जो पीएम रिपोर्ट दी गई उसमें और जो सामने की फाइंडिंग्स में बहुत मिसमैच मिल रहा था, तो हमने PM2 के लिए अप्लाई किया था, जिसको अप्रूव करने के बाद, कमिश्नर के अप्रूव करने के बाद उसको डिनाई कर दिया गया। कहा जाए कि ये आपको कोर्ट से लेना पड़ेगी परमिशन, और इस बीच में पूरी कोशिश की जा रही है कि उसकी बॉडी कैसे न कैसे डिकम्पोज हो जाए। और आप PM2 के लिए इतना रोड़ा अटका रखा है कि वो कब तक जो है PM2 के लिए बॉडी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए दिल्ली एम्स शिफ्ट होगी। मुझे यहाँ न्याय की उम्मीद कम है क्योंकि यहाँ सारे लोग, सारा सिस्टम जो है इनके साथ में जुड़ करके काम कर रहा है और हमें दबाया जा रहा है। कल भी जब गिरिबाला सिंह जी की एंटीसिपेटरी बेल एक्सेप्ट की, जो कि एक आज ऐसा ब्लैक लैंडमार्क डिसीजन बन चुका है फ्यूचर के लिए कि कोई भी सास इन ग्राउंड्स पर जो है बेल उसको प्राप्त हो जाएगी आने वाले समय में। ये कैसा न्याय है? हमें बहुत अपील करते हैं कि हमें इस दुविधा से बचाया जाए। हमारी इंडिपेंडेंट जांच के लिए जांच हमारी शिफ्ट की जाए यहाँ से दिल्ली और किसी दूसरी जगह इंडिपेंडेंट टेरिटरी में हमारी जांच शिफ्ट की जाए। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट। राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में पूर्व जिला व सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। 31 वर्षीय ट्विशा शर्मा 12 मई को अपने ससुराल में फांसी के फंदे पर लटकी मिली थी। ट्विशा नोएडा के एक संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता नवनिधि शर्मा कृषि उत्पाद की व्यवसाय से जुड़े हैं। भाई हर्षित सेना में मेजर हैं। ट्विशा ने बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत की थी। वर्ष 2012 में वह मिस पुणे भी रही हैं। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का माना जा रहा था, लेकिन सामने आए व्हाट्सएप मैसेज और करीबी दोस्तों से हुई बातचीत ने उनकी वैवाहिक जिंदगी की कड़वी सच्चाई उजागर करके रख दी। जानकारी के मुताबिक ट्विशा शर्मा पेशे से मार्केटिंग और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट थी। उन्होंने पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय से BBA और बाद में नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से दूरस्थ शिक्षा लेते हुए MBA किया था। दिल्ली और मुंबई में कई वर्षों तक कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने के साथ साथ उन्होंने मॉडलिंग, विज्ञापन और क्षेत्रीय फिल्मों में भी काम किया। वह तेलुगु फिल्म मुग्गुरू मोनगल्लू में भी नजर आ चुकी थी। इसके अलावा खुद को सर्टिफाइड योग प्रशिक्षक और विपश्यना साधक बताती थी। बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए ट्विशा की मुलाकात कटारा हिल्स में रहने वाले वकील समर्थ सिंह से हुई थी। समर्थ पूर्व जिला व सत्र न्यायाधीश गिरिबाला के बेटे हैं। दोनों की शादी दिसंबर 2025 में हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा। मौत से पहले मां और दोस्तों को भेजे गए ट्विशा के संदेश अब इंटरनेट मीडिया और जांच एजेंसियों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। अपनी मां को भेजे संदेशों में उन्होंने खुद को मानसिक रूप से प्रताड़ित और नरक जैसी जिंदगी में फंसा बताया था। एक चैट में उन्होंने लिखा था, मम्मी मेरा जीवन नरक हो गया है। वहीं एक अन्य संदेश में उन्होंने सवाल किया था कि आखिर उन्हें भोपाल क्यों भेजा गया, क्योंकि उनके पति उनसे बात तक नहीं कर रहे थे। एक अन्य चैट में उन्होंने लिखा था कि भोपाल बुलाकर फिर से वही नाटक। वही रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने जिला कोर्ट में अपनी जमानत के लिए जो आवेदन दिया था उसमें अपनी बहू ट्विशा के लिए या ट्विशा को लेकर कई गंभीर दावे किए गए हैं। गिरिबाला सिंह का कहना है कि उनकी बहू ट्विशा शर्मा ड्रग एडिक्ट थी।
जमानत अर्जी में लिखा गया था कि ट्विशा को नशे की इतनी बुरी लत थी कि उसे समय पर नशा नहीं मिलता था तो उसके हाथ पैर कांपने लगते थे और उसका बर्ताव बहुत चिड़चिड़ा हो जाता था। इतना ही नहीं, सास की तरफ से कोर्ट को यह भी बताया गया कि ट्विशा शादी के बाद 17 अप्रैल 2026 को फ्लाइट से दिल्ली के लिए निकली थी और अगले दिन 18 अप्रैल को अपने मायके पहुंची। इसके दौरान वह करीब 12 घंटे तक लापता रही थी। जब उससे पूछा गया कि वह इतने घंटे कहाँ थी तो उसने किसी को कुछ नहीं बताया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान गिरिवाला सिंह के वकील ने दलील दी कि ट्विशा शादी के बाद गर्भवती हुई थी। गर्भवती होने के बाद से ही उसका व्यवहार अपने ससुराल वालों के प्रति पूरी तरह बदल गया था। हालांकि बाद में उसका अबॉर्शन हो गया था। वकील ने कहा कि ससुराल पक्ष अपनी बहू से बहुत प्यार करता था, उसका पूरा ख्याल रखता था। कुल मिलाकर इस मामले में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये कहना मुश्किल है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल समाचार लुकआउट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।